हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल टुडे प्रेस इंडिया से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसराइल का इलीगल ऑक्यूपेशन रहा है फ़लस्तीन के गाज़ा हिस्से में और अमेरिका इसराइल का साथ देता है। अमेरिका राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप फ़लस्तीन के इजरायली कब्जे को सशक्त बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। यरूशलेम के इसराइल की एकजुट और अनंत राजधानी के रूप में मान्यता देने से ज़ायनियोवादियों के सपने भी पूरे हो गए हैं। ऐसा करने के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ होने के बावजूद तेल अवीव से अमेरिकी दूतावास को यरूशलेम के पवित्र शहर में स्थानांतरित करने के लिए पिछली अमेरिकी प्रशासन को 25 साल पुरानी प्रतिज्ञा को भी पूरा किया। जहां कुछ देशों ने इस कदम की निंदा की, वहीं कुछ अन्य लोगों ने इसका अनुसरण किया। इसके अलावा ट्रंप ने फ़लस्तीनी शरणार्थियों UNRWA के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के लिए अमेरिका के दान को रोक दिया, जो कि अधिकृत क्षेत्र जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में अनावश्यक मानवीय सेवाएं प्रदान करता है। एजेंसी के समर्थन में कटौती के फैसले ने लाखों फ़लस्तीनियों के जीवन को और भी मुश्किल बना दिया है। यह लंबे समय से एक ज़ायनिस्ट उद्देश्य है UNRWA को बंद कर दिया, क्योंकि यह एक निरंतर अनुस्मारक है या फ़लस्तीनी शरणार्थी मौजूद हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इस तरह के रूप में पहचाने जाते हैं। ज़ायनी तर्क सरल है, कोई UNRWA नहीं, कोई शरणार्थी नहीं, वापस का कोई अधिकार नहीं। ट्रंप ने फ़लस्तीनी शरणार्थियों के बारे में झूठ बोला था। वह नकली समाचार कहने पर अच्छा है जब अन्य लोग कुछ कहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, और शरणार्थी की स्थिति को फिर से परिभाषित करने के लिए बुलाया है। सच में, हालांकि वह वापसी के अवैध अधिकार को खत्म करके इसराइल की मदद करना चाहते हैं। सभी शरणार्थी न केवल फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन पर वापस जाने के अधिकार है, फ़लस्तीनियों की एक टोकन संख्या को उनकी ज़मीन पर वापस जाने की अनुमति देकर 28 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने सदी के अपने सौदे की घोषणा की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि चल रहे इजराइल फ़लस्तीन संघर्ष में स्थायी शांति के लिए आधार शामिल है। इस सौदे में ज़मीन पर स्थिति के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकांश भ्रम शामिल है। अप्रत्याशित रूप से उनकी शांति योजना ने वह सब किया जो इजराइल ने फ़लस्तीनियों के लिए बिल्कुल भी नहीं और कुछ भी नहीं मांगा। वास्तव में शांति योजना एक और झूठ है। यह ना तो शांति लाएगा और ना ही यह एक तर्कसंगत योजना है। ट्रंप के दामाद और सलाहकार जेरेड कुशर द्वारा इसे ज़ायोनी मिथकों पर एक साथ जोड़ा गया है। कुशर और उनके साथी ज़ायोनीवादियों द्वारा प्रस्तावित एक बड़ा झूठ यह है कि फ़लस्तीनियों को अपनी भूमि में कोई अधिकार नहीं है और उन्हें केवल पूर्ण पैकेज के रूप में सौदा स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करो या छोड़ दो, और कुछ नहीं आ रहा है। उन्होंने लोगों को उनके कब्जे वाली भूमि को मुक्त करने, उनके घरों में लौटने और अपने स्वयं को स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए परियों की कहानी पुराने दावों, मिथकों और झूठ के रूप में वर्णित किया है। कुशर अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जाहिर है, वास्तव में सदी का सौदा है, एक बड़ा झूठ है। ट्रंप ने दावा किया कि यह इजराइल फ़लस्तीनी संघर्ष को समाप्त करने और क्षेत्र में शांति लाने का इरादा है, जबकि वास्तविकता यह है कि केवल इजराइल के सपनों को पूरा करता है। यरूशलेम में न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता इसाबेल किशर के अनुसार इसका अर्थ है कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बस्तीवादों और बस्तियों की अमेरिका मान्यता, इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय सहमति के दशकों के दौरान भड़काते हुए इजराइल को उन्हें वापस लाने की इजाज़त देना, जो वे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं। सदी का सौदा वाशिंगटन की इजराइल औपनिवेशिक परियोजना के लिए समर्थन की घोषणा थी, जिसमें कब्जे वाले फ़लस्तीनी वेस्ट बैंक के बड़े स्वेट्स और एक बिहार फ़लस्तीनी राज्य की किसी भी संभावना को कुचलने सहित समर्थन था। केशर के अनुसार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गर्व की घोषणा की, सदी के सौदे के विवरण को सार्वजनिक किया था कि वह बस्तियों को एनेक्स करेगा और एक भी बस्ती को उखाड़ना नहीं होगा। फ़लस्तीनियों के बारे में सबसे हालिया और लगभग निश्चित रूप से आखिर में ही प्रशासन का दावा था कि गाजा से इजराइल में लगातार रॉकेट लगाए जा रहे हैं। हालांकि यह हो रहा है, भले ही या नहीं है। एन्क्लेव के लिए कोई अमेरिकी सहायता नहीं दी जाएगी।
है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए भी नहीं। ट्रंप प्रशासन गाजा को सहायता का समर्थन नहीं कर रहा है। यूएसआईडी की योजनाओं के ज्ञान के साथ एक वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी ने पिछले हफ्ते की शुरुआत में न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया था। इसका औचित्य एक तथ्य पर आधारित था। गाजा में हमास की सरकार है जिसने 2006 में हुए अंतिम स्वर्ण और निष्पक्ष फिलिस्तीनी चुनाव जीते, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ उलझने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। शांति में कोई दिलचस्पी नहीं है इसराइल के साथ, और वास्तव में वे जारी हैं। गाजा में कोरोना वायरस के मामले होने के बावजूद नियमित आधार पर इसराइलियों पर रॉकेट दागने के लिए ये झूठ है। सच्चाई यह है कि गाजा में इसराइल में आज तक कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद कोई रॉकेट दागे नहीं गए हैं। हमास ने पिछले कई दशकों में कई अवसरों पर इसराइल को दीर्घकालिक रूप से एक खुदना के रूप में पेश किया है, लेकिन इसे लगातार इजरायली सरकार ने खारिज किया है। इस बीच इसराइल ने फिलिस्तीनी शहरों, कस्बों और गाँवों पर कब्जे करने वाले इलाकों में अपनी छापेमारी जारी रखी है। और इसी के साथ धन्यवाद। और आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।